हम पंजाब से आए हैं, हरियाणवी नहीं आती, लेकिन चलो एक दो बातें करूंगा, ध्यान से सुनना। पहले तो मैं एक छोटा सा प्रश्न करूंगा। काटा है। एक तो छोटा सा प्रश्न है मुझे, जो हमारे 73 साल के नौजवान बैठे हैं, इनसे, समुद्र जी से नौजवान, इनसे एक छोटा सा प्रश्न है, वो हरियाणवी में पूछता हूँ, हालांकि आती नहीं है मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। के खावे है? संता का आशीर्वाद खाऊंगी। ऐसे ही पूछते हैं ना हरियाणवी में, यही पूछा था मैंने। चलो फिर, अगर मेरी आवाज समझ आ रही है भाषा, तो फिर एक बार जयकारा जोर से लगाना, बोलो बंदी शोर। एक तरफ समुद्र की, एक तरफ सारी संगत, फिर भी समुद्र की आवाज ज्यादा है। पता है आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप डाकू बने हो, ऐसे वो लगा के। थोड़ा जोर लगाओ, बोलो बंदी शोर। नहीं, सारे संत हैं। हालांकि बड़ी अच्छी वेदांत की चर्चा कर रही थी, और गीता से महाराज जी ने बड़े ही सुंदर श्लोक सुनाए। लेकिन मैं छोटी सी बात करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो हम साधारण लोग हैं वो कहाँ जानते हैं इस भाषा को, है ना? नहीं समझ पाते हम गीता के श्लोक। अब कोई हमारे आगे गीता बोलता है और मूल मदा शाखा मश्वकम प्राहुरभ्य, हम नहीं समझ पाते। लेकिन हम सदगुरु कबीर साहब महाराज जी की भाषा को सब जानते हैं, कितना सरल कहते हैं महाराज जी। कबीर साहब महाराज जी, अभी ना मैं सच सच बता रहा हूँ कि वैसे मुझे हरियाणवी समझ नहीं आती थी। जब आप हंसते थे फिर मैं समझता था कि समुद्र जी ने कोई हंसी वाली बात की है, अंदाजा लगा रहा था कि कोई हंसी वाली बात की है, तो मतलब मैं भी हंस लेता हूँ। हालांकि समझ नहीं आ रही थी मुझे, लेकिन जो सतगुरु जी के शब्द इन्होंने गाए, वो मुझे एक एक शब्द याद है, वो मुझे पूरा अच्छे से समझ आ रहा था। महाराज की वाणी इतनी सरल है। और एक मैं बात बताता हूँ, वो कौन सा शब्द था? नैनो में, इसमें बोलो, नैनो में शाह नगीना। नैनो में शाह नगीना। अब मैं संगत से पूछूंगा, नैनो में शाह, फिर बोलो नैनो में शाह। बस बात तो नैनो की है। जिनकी दृष्टि अच्छी हो गई उनकी सृष्टि अच्छी हो गई। दुनिया कब अच्छी होती है? जब हम अच्छे हो जाते हैं, हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं। बंदी छोड़ महाराज जी की वाणी केवल हमारे विचारों को शुद्ध करने के लिए ही है। सतगुरु जी की वाणी हमारे विचारों को शुद्ध करती है, हमारी आंखों को शुद्ध करती है। मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, मैं नहीं ज्यादा समय लूंगा। महाराज जी ने 5 मिनट लिए, मैं 2.5 लूंगा। लो, आपका थोड़ा फायदा कर देता हूँ, लेकिन वो 5 मिनट वो वाले, उसमें से 2.5। अब ध्यान देना, ये आज तो प्रधान जी की कृपा हो गई कि मुझे यहाँ की संगत के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी के सभी संतों के दर्शन करने का मौका मिला आपके साथ साथ। महाराज जी वाणी में लिखते हैं, तीर्थ गए एक पल, संत मिले पल चार, सतगुरु मिले अनेक पल, कहे कबीर विचार। तीर्थ जाते हो तो एक पल मिलता है, और मुझे लगता है ग्रंथा धाम भी तो एक तीर्थ है ना, तो तीर्थ हो गए। फिर संत मिले फल चार, कितने सारे संत मिले, हो गए ना 4 फल इसके। सतगुरु मिले अनेक पल। जब ऐसे भजन महाराज जी के लगेंगे तो मुझे लगता है कि सतगुरु जी की दर्शन जरूर देंगे।
सतगुरु के भी दर्शन जरूर होंगे, क्योंकि ऐसे शब्द चल रहे थे। लग रहा है कि जैसे महाराज जी आ रहे हैं, बस रास्ते में ही है, पहुंचने वाले हैं, बस इन्होंने शब्द बंद कर दिया, महाराज जी वहीं रुक गए कि भाई जब दोबारा शब्द चलेगा मैं फिर आऊंगा आगे। सतगुरु मिले अनेक पल कहे कबीर विचार। महाराज जी कहते हैं अब विचार आप लोगों ने करना है कि आपने क्या करना है। बात नैनों की चल रही थी, नैनों में ध्यान है ना सबका, नैनों में शाह, नैनों की बात कर रही है। अब ध्यान से सुनना, मैं छोटी सी बात करके समाप्ति करूंगा। संगत जी जब नैन अच्छे हो गए फिर सारा जगत अच्छा, फिर संसार अच्छा हो जाता है। मैंने सुनी एक बात कि एक बार क्या हुआ, एक आदमी संडे का दिन था, रविवार का, और उसने सामने पड़ी टेबल से अखबार उठाई और पढ़ने लगा। उसने देखा अखबार पे मिट्टी लगी है तो झाड़ी, लेकिन मिट्टी उतरी नहीं। ध्यान है ना सबका, बोलो बंदी छोड़, नहीं बोल के कहना है, हाथ नहीं उठाने, बोलना भी सब, बोलो बंदी छोड़। मैं इससे मेरा पेट भरता है जब आप बोलते हो, फिर कह दो बंदी छोड़। हाँ, तो क्या हुआ, अखबार झाड़ी, मिट्टी उतरी नहीं, तो उन्होंने देखा कि सामने टेबल पर भी मिट्टी लगी है, कपड़ा उठाया, साफ करने लगे, साफ नहीं होता। ध्यान दिया, पंखे के ऊपर, पंखे पे मिट्टी लगी है, पंखा साफ किया, अलमारी को साफ करने लगे, कमरे की एक एक खिड़की, दरवाजे और तख्तपोश, बेड, जो था ना घर में सामान, झाड़ने लगे। अब झाड़ते झाड़ते उन्होंने देखा कि मिट्टी तो लगी है, ये तो उतर नहीं रही, गंदगी साफ हो नहीं रही है, तो परेशान हो गए। और फिर उनके दिमाग में एक बात चलने लगी, गुस्सा आया उन्हें, पत्नी के ऊपर गुस्सा आया, जो गई हुई थी बाजार कुछ सामान लेने के लिए। पत्नी के ऊपर गुस्सा आया और दिमाग में सोच रहे आज आने दो, फिर मैं बताता हूँ, आज आने दो, मैं बताता हूँ। घर को इतना गंदा कर रखा है, देखो कितनी मिट्टी लगी है, पंखे पर, टेबल पर, अलमारी पर, शीशे पर, कहाँ कहाँ मिट्टी नहीं है, पूरा घर मिट्टी से भरा पड़ा है। सारा दिन करती क्या है ये मेरी पत्नी, क्या करती है? बड़ा गुस्से में था, साफ भी कर रहा था, साथ साथ में गुस्सा भी कर रहा है, हो जाता ना आदमी गुस्सा, तो गुस्सा भी कर रहा है। इतने में पत्नी पहुंची जब वहां, तो उसने आते ही कहा कि सारा दिन कोई काम नहीं होता तुम्हें, घर की सफाई करा करो। अब देखो मैं एतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, सोचा आज आराम करूंगा, अखबार पढ़ूंगा, चाय पीऊंगा, लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है कि मुझे सफाई करनी पड़ी, लेकिन सफाई हो नहीं रही। तो पत्नी ने कहा कि घर तो साफ ही है, तो उसने गुस्से में कहा तू अंधी है, तुझे ये मिट्टी दिखाई नहीं दे रही? देखो कितना घर गंदा है। सबका ध्यान है ना, बोलो बंदी छोड़। ये घर कितना गंदा है, तुम्हें दिख नहीं रहा, अंधी हो? तो पत्नी ने अपने पति की तरफ देखा और फिर उन्होंने कहा कि दिखाओ आप कहां पर मिट्टी है। तो उसने पत्नी को पकड़ा, ले गया शीशे के पास और कहता है कि ये देखो शीशे पे मिट्टी लगी, वो देखो पंखे पे लगी, वो देखो टेबल पे लगी, शीशे पे लगी है। दिखाया उसने सब कहां कहां मिट्टी लगी है। पत्नी ने बड़े ध्यान से शीशे की तरफ देखा और फिर अपने पति की तरफ देखा, फिर शीशे की तरफ देखा, फिर पति की तरफ, फिर शीशे की तरफ, फिर पति की तरफ देखा। जब 3-4 बार देखा तो उसके बाद शायद वो ग्रौथा की होगी माता, उसने फिर वो अपना पल्लू थोड़ा खोल दिया, फिर उसने घुमाई, थोड़ी चुनरी उतारी और फिर पति का चश्मा उतारा और अपने पल्लू से साफ किया और वापस लगाया और फिर बोले अब बोलो कैसा है घर? कहता अब बिल्कुल साफ है, अब बिल्कुल साफ है। तो पत्नी ने कहा कि घर गंदा नहीं था, गंदे तुम्हारे चश्मे थे। संगत जी मन हमारा गंदा है, हमें लगता है दुनिया गंदी है। कबीर साहब महाराज जी क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया, बोल सकते हो, बुरा न मिलया, बुरा न मिलया। और जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना, बस एक ही बात है,
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीर जी कहते हैं मुझसे बुरा कोई भी नहीं। जब हम अपने आप को ठीक करेंगे, अपनी गंदगी को साफ करेंगे, अपने चक्षु साफ करेंगे, फिर कहीं गंदगी नजर आएगी नहीं। तो संगत जी, संसार को नहीं ठीक करना, दुनिया को ठीक नहीं करना, दुनिया को नहीं सुधारना। अगर सुधार करना है तो अपना करना। महाराज जी कहते हैं अपना सुधार करो, अपने विकारों को खत्म करो। दुनिया के विकारों को मत देखो कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया में क्या चल रहा है। ये देखो कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। मैंने ना बहुत समय पहले हरियाणा में ही एक संतों के मुख से भजन सुना था। बस वो एक छोटा सा भजन लगाना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बोलेंगे। बोलोगे सब? अगर बोलोगे तो फिर जयकारा जोर से लगाना। बोलो वंदीश्वर, तो प्रेम से बोलो। मेरो मर गयो सारो परिवार, गुरु जी थारी कृपा से, कृपा से मेरो मर गयो सारो परिवार, गुरु जी थारी कृपा से। मेरा मर गयो सब परिवार, गुरु जी थारी कृपा से। ओ कृपा से, कृपा से, कृपा से, कृपा से मेरा मर गया सब परिवार, गुरु जी थारी कृपा से। मेरा मर गया सब परिवार, गुरु जी थारी कृपा से। समुंदर जी जानते ये बोले, लेकिन बाकी सोच रहे हैं कि गुरु की कृपा से परिवार मर गया। गुरु की कृपा से, गुरु जी थारी कृपा से मेरो मर गयो सारो परिवार। परिवार को कौन मारना चाहता है? ओ प्रोथा की संगत, मैं वो बच्चे परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं उस परिवार की बात कर रहा हूँ जो हमारे अंदर विकार है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो परिवार है ना हमारे अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो तो गुरु की कृपा से मरेगा ना। जो काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, बहुत सारे जो हमारे अंदर परिवार जमा हो रखे हैं, वो किसकी कृपा से मरेंगे? हाँ, माता सही बोली, किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा से। तो एक बार कह दो ना अब, गुरु जी थारी कृपा से, कृपा से मेरो मर गयो सारो परिवार, गुरु जी थारी कृपा से। बोलो, मेरा मर गयो सब परिवार, गुरु जी थारी कृपा से। कृपा से, कृपा से, कृपा से, कृपा से गुरु मर गया सब परिवार, गुरु जी थारी कृपा से। मारो मर गया सब परिवार, गुरु जी थारी कृपा से। सुमंदर जी, हमें इस तरह गाना नहीं आता। हमारे तो पंजाब में पता कैसे चलता है कि 2 बार मैं बोलता हूँ, 2 बार सारी संगत पीछे बोलती है। हमें तो ऐसे आता है, जैसे आप वो अच्छे ढंग से गाते हैं ऐसे नहीं हमें आता। हम तो सीधे साधे हैं, बिल्कुल सिंपल। चलो, ये एक तो हमने कह दिया कि गुरु जी थारी कृपा से मेरो मर गयो सारो परिवार। जो विकार है वो गुरु की कृपा से खत्म हो गए। लेकिन जो आपके ये बच्चे वगैरह ये परिवार है ना, इसके लिए भी कुछ कह दूं? गुरु जी थारी कृपा से मेरो तर गयो सारो परिवार, गुरु जी थारी कृपा से, कृपा से। इधर एक माता है, वो भी समुंदर जी की तरह गा रही है। अभी कहा मैंने कि मुझे सिंपल आता है, ऐसे नहीं गाना आता। इसी की चेली है। देखो, समुंदर जी की भी चेले है, लेकिन मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। कोई मेरी तरह भी गाओ ना। देखो कैसे गाना है, 2 बार मैं बोलूंगा, फिर 2 बार आप सभी बोलना। गुरु जी थारी कृपा से, कृपा से मेरो तर गयो सारो परिवार, गुरु जी थारी कृपा से। ये इस गांव में ध्यान देना, इस गांव में 2 पार्टी हैं। समझ रहा हूं मैं, इधर वाले अलग, उधर वाले अलग, अलग अलग बोल रहे हैं। लेकिन मैं बताता हूं
आप बाहर 2 नहीं 3 पार्टी रखना, लेकिन जब महाराज जी के दरबार में आ गए फिर एक पार्टी। बोलो बंदी छोड़। हाँ, फिर हम एक ही पार्टी के हैं, वो है पार्टी बंदी छोड़ की पार्टी। और हमारा एक ही नारा है, जैसे कोई कहता है ना बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, और मुझे नहीं ज्यादा पता, मुझे 1-2 पार्टियों का पता, वो जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। लेकिन जब इस दरबार में आते हैं ना, तो एक ही जिंदाबाद है, वो है बंदी छोड़। बोलो बंदी छोड़ की जय। जिंदाबाद लिखे ना, जय हो। मैंने कहा बंदी छोड़ का तो जिंदाबाद। महाराज जी पीछे एक और बात कह रहे हैं, चलो। हालांकि सत्संग का माहौल है, सत्संग भी करना चाहिए, लेकिन असल में ना मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे हरियाणवी आते ही नहीं। अब पंजाबी में बोलना होता तो मैं बहुत कुछ सुना देता हूँ, पंजाबी आती है हमारे, तो पंजाबी जो हमारी भाषा है इसमें तो बड़े तरह के मुहावरे हैं, कहावत है और शायरी है, बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन हिंदी में मेरा हाथ थोड़ा टाइट है। हालांकि मैं वाराणसी में पढ़ता रहा हूँ, महाराज जी भी वहीं पढ़े हैं, तो वहाँ थोड़ी सी हाजिरी मेरी भी लगी है। लेकिन जो वहाँ मैंने सीखा, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ जो सीखा उससे ज़्यादा मैं महाराज जी संतों से ज़्यादा सीख रहा हूँ, और उनसे भी ज़्यादा मैं सीख रहा हूँ तो मैं संगत से सीख रहा हूँ। हमारे जो महाराज जी थे ना, उन्होंने पता क्या कहा, मैंने शुरू की बात है, महाराज जी एक श्लोक मैंने सीख लिया संस्कृत का, और मैंने वो संस्कृत का श्लोक बोला, पता कौन सा बता दूं? अगर सुनना चाहते तो जयकारा लगाना। बोलो बंदी छोड़ की जय। सबने कहा है, सुना दूं? वो एक श्लोक था, मैंने सीख लिया ऐसे ही। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डग मग पग पग मग मग अलग पर चाग चाग मुख दंत बचन जब पग पग जम अनुचर लग पग जग रम भग भग बज चेत सुभाग नार जग पर पिंगल सुरेज अचल प्रसन्न झटपट मन तेज कपट तज खटपट काल नपट सिर झपट करे। एक श्लोक सीखो, फिर सुनाऊं? समझ आ रही है? नहीं, ऐसे ही मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं खुश हो रहा था सुमंदर जी को सुन के। क्या था? फिर सुनो। आ गई। हाँ, हमारा समझ में से हिंदी करवा दो। हाँ। सुनो, फिर सुनो एक बार। द्रग द्रग नहीं तेज तेह जब डग मग पग पग मग मग अलग परम जग जग मुख दांत बचन जब पग पग जम अनुचर लग भग जग रम भग बज बज चेत सुभग नर जग भर पिंगल सुर चल पसरे झटपट मन चेत कपट पच खटपट काल नपट सिर झपट करे। ऐसा श्लोक था। ये बढ़िया लग रहा है। ऐसे ही मुझे समुंदर जी का अच्छा लग रहा था। अच्छा लगता है, संस्कृत है ना, बहुत अच्छे लगते हैं, और संस्कृत के श्लोक तो है ही बड़े अच्छे। अब जब वाराणसी में पढ़ते थे, महाराज जी काशी से आए हैं महाराज जी, तो वहां तो एक श्लोक बड़ा मशहूर है, महिम्ना पारम ते परम विदुषो याद्य सदृशी। अच्छा गाते हैं, हालांकि मुझे नहीं वैसे गाना आता, लेकिन वो बहुत अच्छा गाते हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और गाते हैं। महिम्ना पारं ते परम विदुषो याद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अथा वाचा सर्वा समत परिणामावधिघ्ना। ऐसे श्लोक चलता है, हालांकि बहुत लंबा है, मैनम स्तोत्र है शिव का, तो बड़ा अच्छा लगता है। संस्कृत सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन समझ नहीं आती। अब जैसे मैंने श्लोक बोला था, समझ नहीं आता, तो मेरे महाराज जी ने पता क्या कहा, कहते देख तूने संस्कृत का श्लोक तो अच्छा बोला, लेकिन जो हमारे लोग हैं ना बड़े भोले हैं, इन्हें तुम्हारे श्लोक समझ नहीं आएंगे। तो मैं क्या महाराज जी फिर मैं क्या करूं, मैं पढ़ के आया हूं, थोड़ा कुछ तो सुनाऊं। कहते नहीं, ये नहीं सुनाना। मैं क्या सुनाना? कहते महाराज बंदी छोड़ की बानी सुनाना, वो बड़ी सरल है। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। बंदी छोड़ की बानी सुनाना, और वाणी और शास्त्र ग्रंथ अलग नहीं है, दोनों एक ही है। बस हमारी वाणी जो है ना, वो बड़े शास्त्रों का अनुवाद, वो ग्रंथों का अनुवाद है। मैंने जो अभी बोला ना, द्रग द्रग नहीं तेज देह जग मग पग पग मग मग अलग परम जग जग मुख दंत बचन जब पग पग जम अनुचर लग भग जग रम
अब मैंने तो इतना बड़ा बोला, लेकिन हमारे महाराज जी वाणी में पता क्या कहते हैं? काले काग गए घर अपने, बैठे से तुक गाए, दंत जाड़ तेरे उखड़ गए हैं, रस नंग गई तुकुराए। बस बात इतनी सी थी। अब संस्कृत के श्लोक में बड़ी बन गई और वाणी में छोटी सी हो गई, जो बड़े आसानी से समझ आती है। काले काग गए घर अपने, काले बाल सफेद हो गए। काले काग गए घर अपने, बैठे से तुक गाए, काले चले गए सफेद बैठ गए। ये है मृत्यु की चिट्ठी, एक चिट्ठी आ गई। काले काग गए घर अपने, बैठे से तुक गाए, दंत जाड़ते उखड़ गए हैं। अब जिससे कभी बादाम भी तोड़ देता आदमी, और एक दिन ऐसा होता है कि आदमी ना, वो मैं देखा है मैंने बुजुर्गों को कि वो भोजन अपना पहले ही उसमें दाल में ना थोड़ा डाल के कर लेते गीला, ताकि वो खाने में आसानी हो। बैठे से तो बुगाए, दंत जाड़ के उखड़ गए हैं, रसना गई तो तुराए, और रसना तुकराने लगी। अब शुद्ध उच्चारण नहीं होता, शुद्ध उच्चारण नहीं होता। बस मैंने तो अभी तक सच बता रहा हूँ, अभी तक एक ही 73 साल का देखा जो बड़ा शुद्ध उच्चारण करता है, वो है समुद्र जी। हाँ, शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, इतनी सुंदर वाणी बोली इन्होंने। चलो समय बढ़ता जा रहा है, पीछे मेरे भी तो सारे सुनते होंगे ना, कहते ये कब बंद होगा, है ना? होता है, लेकिन मैंने पहले कहा था कि मैं तो 2.5 मिनट लूंगा। अब समय बढ़ता जा रहा है, फिर समय मिला तो फिर हम बातें जरूर करेंगे। सत्संग की बात नहीं कर रहा, बातें, क्योंकि सत्संग कुछ और अर्थ होता है। सत्संग का इतना तो बोलने दो, इन्होंने तो बंद ही कर दिया। कहते पता नहीं खुद बंद होंगे या नहीं। हो सकता है मेरे पीछे किसी महाराज जी ने समाधि लगा के कहा हो कि महाराज इसका माइक बंद हो जाए, तभी ये बंद होगा। महाराज जी आपका भी तभी रुक रहा था। है कोई पीछे कुछ करने वाला होगा ना, कुछ यंत्र मंत्र भी कर, अजरानंद जी कर रहे हैं यंत्र मंत्र। माफ करें, मेरे गुरु भाई है ना, इनसे मेरा बड़ा प्रेम है, तो कभी कभी हमारा चलता है। चलो समय बढ़ता जा रहा है, फिर समय मिला हम विचारे जरूर करेंगे। और हो सकता है कि जब फिर हम मिलें तो फिर बातें नहीं, सत्संग भी जरूर करेंगे। तो उतने समय के लिए मैं आप सारी संगत से क्षमा जांचना चाहता हूँ। क्षमा जांचना कहते हैं, हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर कोई भी शब्द अच्छा ना लगा हो तो क्रौंथा वाली संगत बहुत अच्छी, ये तो जल्दी माफ कर देती है। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। देखा कितने अच्छे हैं प्रधान जी, अगली बार बुला लेना, कहीं ऐसा ना हो कि इनके 2.5 मिनट बड़े होते अब नहीं बुलाएंगे, बुलाते रहना। प्रधान जी से मेरी कभी कभी बात होती है ना, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी हरियाणवी तो इन्होंने ही सिखा दी, थोड़ी थोड़ी जो मैंने पहले पूछा था, है ना, के खावे है कित जावे है, ऐसे कुछ मैं बोल लेता हूँ, अब सीखने लग गया। और महाराज जी तो बड़ी अच्छी बोलते हैं, मुझे आज पता चला। मैंने देखा कुछ शब्द महाराज जी के हरियाणवी थे, और जो अभी गाया वो तो सेम समुद्र जी जैसे गा रहे थे शब्द, हालांकि मुझे नहीं गाना आता वैसे। लेकिन एक बात बताता हूँ, मैं जल्दी एक शब्द सीख के आऊंगा। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। थक गए आप जयकारा लगाते। समुद्र जी ने कहा था जो जवान होना चाहता वो ऐसे जयकारा लगाए। बोलो बंदी छोड़, बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब, सत सत साहिब, सत सत साहिब। सत